Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radha Bhatta Satyanatha Bhatta Satyadi. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Sitaram Jaya Lakshmana Hanumana, Sitaram Jaya Lakshmana Hanumana. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Paramahansa Purivajakacara Tathasata Sri Swadeshi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, समवेत भक्तविंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, श्री कृष्णपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, इस्कॉन आचार्यवृंद की जय, भक्तविंद की जय, और गोष्ठों और गोष्ठों और गो श्री गुरु एंड गौरांग. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय पहला श्लोक नंबर 96. पथे नाना लीला रस देव दर्शन, पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन, पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन, पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन,
और कोई माता जी शब्दार्थ पथे मार्ग में नाना नाना लीला लीला रस दिव्य लीलाएं देव दर्शन मंदिरों में दर्शन माधवपुरी माधवंदपुरी की कथा घटनाएं गोपाल गोपाल की स्थापना अनुवाद जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। बोलेंगे पीछे पीछे जगन्नाथपुरी के मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य अनेक लीलाएं की उन्होंने विविध मंदिरों की मुलाकात ली और गोपाल की स्थापना एवं माधवंदपुरी की कथा सुनी। ये तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। ये माधवंदपुरी है। ये माधवंदपुरी है। अन्न माधवपुरी मध्वाचार्य है जो गदाधर पंडित की परंपरा में एक भक्तों के गुरु थे और जिन्होंने श्री मंगलभाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। मध्वाचार्य इस श्लोक में उल्लिखित माधवेंद्रपुरी से भिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमः वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। अनर्पित चिरं चिराद करुणवतनं कौलो समर्पितम् उज्ज्वल रसत्सुरतं सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदरदुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शुचिनंदनम। पंगुं लंघयते शैलं मुखोऽनाभयं शिक्षयं यत्कृपादहं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रोदयम्। लोकाभिरं रङ्गधीरं राजनत्रं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। पथिनाना लीला रस देवदर्शन माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन। मध्य लीला पहला अध्याय की ये श्लोक बड़ी दिव्य है। तो देखने में तो कोई साधारण है, पर इसके अंदर बहुत सी विषय छिपा हुआ है। स्पष्ट कर दिए हैं कि नाना लीला अद्यावधि से लीला करे गुराराय कोन कोन भगवान जीव देखी वारे पाए। भक्ति मार्ग में सब भक्त भक्ति करते हैं, लेकिन अन्यत्र में लिखा है नाना लीला, अनेक प्रकार के चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो आज भी कोई लोगों को दर्शन होता है। अद्यावधि कई लीला कोन कोन भगवान जीव देखी बारे पाए करे गुरराय कोन कोन भगवान जीव देखी बारे जाए। नवद्वीप धाम में, श्री वृंदावन धाम में जो साधक बैठे हुए हैं, साधना सिद्ध को प्राप्त किया है, साधना करते करते सिद्धि प्राप्त कर जाते को 12 साल कम से कम जो बड़ी निष्ठा भक्ति के साथ भजन करते हैं, नियमों को ठीक से पालन करते हुए, तो गुरु कृपा से हरि कृपा से उनको भगवान की कोई लीला कभी कभी दर्शन होता है सपना में, और किसी किसी को तो साक्षात भी दर्शन हो जाता है। गोपी लोग जब देखते थे भगवान को खुली आंखों में दर्शन करते थे, समाधि की नहीं। उद्धव की भाषा देखे तो उद्धव ज्ञानी थे, वो आंख बंद करके या नासिका की अग्रभाव में ध्यान को केंद्रित करते हुए उन कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को लीलाओं का स्मरण करते थे, तन्मय हो जाते थे। परंतु गोपियों का भाव वैसे होता था कि अगर कोई वृक्ष की पत्ता हिलता है तो उसमें सोचते हैं कि ये कृष्ण आ गए। ये पत्ता क्यों हिले? वो पत्ते के ऊपर कृष्ण बैठे हुए हैं तभी हिले। हम साधारण लोग देखते हैं कि पत्ता क्यों हिले, तो ये तो कोई हवा से हिलता है, लेकिन उच्चाधिकारी की चिंतन अलग है। यत्र यत्र कृष्ण स्फुरे, यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण पड़े। जहाँ जहाँ उनकी नेत्र को दृष्टिगोचर होता है तो उसको कृष्ण ही दिखाई देते। सुखदेव गोस्वामी जब चल पड़े ब्रह्म दृष्टि में तो ब्रह्म ही देख रहे हैं। जम प्रवज्जंतम अपिपितम जम प्रवज्जंतम उपहितम कित्तम रविपायन विरह कातुर आजुभाव प्रत्येति तनमो तया तरवो अभिन्न दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानस तस्मिन्। उस जम प्रवज्जंतम मन की तरफ चल दिए। विश्व ने तन्मय होकर बताया कि ये तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे केवल पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात भगवान के परम भक्त हैं जो मुनियों के हृदय में विराज करने वाले हैं। और ये वो कैसे जा रहे?
जन्म लेते ही 16 साल हो गए, माता के घर में 12 साल, बाहर आते ही 16 साल हो गए। अब ब्रह्म दृष्टि के में चल पड़े, किसी को नहीं देख रहा है, जिसको देखता है वो ब्रह्म को दृष्टि, स्थिर दृष्टि है। तो उसी प्रकार से किसी को ब्रह्म दिखता है, किसी को परमात्मा दिखते हैं, और किसी को साक्षात भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। अधिकारी भक्त साधक वैसे देखते हैं। इसीलिए वर्णन किया है कि नाना लीला, नाना लीला है, पथे नाना लीला और रस देव दर्शन। देवताओं का दर्शन करते करते चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को अपने को देख रहा है, अपने को देख रहा है। हम अपने को देखने का प्रयास नहीं करते, हम दूसरों को देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने को देखते हैं कि हमने कहीं लीला में कोई कमी तो नहीं रह गया, कुछ रस में कमी तो नहीं रह गया, कोई भक्तों की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। चैतन्य मंगल में ऐसे बहुत सी वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए भी भक्तों के भाव में आके भक्त रसामृत को पान किया है। भक्ति रसामृत और भक्त रसामृत तो उसको लेते हुए उन्होंने जो विचार रखा है, तो स्वयं देखते लीलाओं का दर्शन करते हैं। बंगाल से चैतन्य महाप्रभु चले थे उड़ीसा राज्य में चलने के लिए, रेमुना आता है, और भी बहुत सी स्थान है, तो रेमुना विशेष है, वहाँ का लीला विशेष है। फिर आगे इस शब्द में गोपाल स्थापन माधवपुरी की कथा है। माधवपुरी की एक वर्णन तो वृंदावन में है, जो माधवेंद्रपुरी जो है अपनी ठाकुर जी का पूजन करते, साधन करते, भजन करते। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का भजन राधा रमन मंदिर में रह करके पूजा पाठ करते रहना, फिर गिरिराज परिक्रमा करना, 1 लाख जप करना, कुछ लकड़ी आदि तोड़ करके मथुरा की बाजार में बेचना, और फिर वहाँ से जो कुछ भी धन संग्रह होता और उसको लेकर के प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण करना। तो भगवान की 1 लाख जप करने वाले ही सनातन गोस्वामी कोई साधारण नहीं थे। अब हम भक्त लोग जानते हैं शास्त्र के माध्यम से, साधुमुख से, कि ये साक्षात अष्टसखियों में से मंजरी थे। कौन सा मंजरी थे? लवंग मंजरी में, लवंग मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी। तो ऐसे अष्टक कॉपी जो है उनकी सब मंजरी बहुत का वर्णन आता है। वैष्णव दीपिका ग्रंथ में ऐसे वर्णन है। तो प्रसाद देते थे भगवान को, एक दिन वो नमक देना भूल गए, तो भगवान प्रकट हो गए, कहा सनातन रोटी तो बहुत अच्छा बनाए, लेकिन नमक देना भूल गए। सनातन गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? भगवान से भक्तों का इतनी संपर्क, इतनी नजदीक, इतनी तदाम्य है कि कहा कि अभी नमक है, नमक नहीं है तो अब ले लीजिए। साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता ऐसा, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो आज मैं नमक दूंगा, कल बोले मिठाई नहीं है, मिठाई लाओ। लड्डू तो भगवान को बड़ी प्रिय लगता है, सब मंदिर में भगवान के लड्डू चढ़ता है, बोले लड्डू लाओ। और हम तो इतना नहीं कर सकते, हम जैसे भी आए वैसे भोग चढ़ा दिए, आपको लेना लीजिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब के साथ साथ में ग्रंथ रचना में व्यस्त थे, हमेशा ग्रंथ रचना करते थे, अनेक ग्रंथ रचना के, दिव्य ग्रंथ, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु एक है। इस प्रकार से वर्णन किया। श्री गोस्वामी को एक एक विषय का चिंतन है। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सब का अलग अलग सेवा है। किसी का विग्रह सेवा, किसी का ग्रंथ सेवा, किसी का कुछ। ये सब लीलाओं का चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हुए, देव दर्शन करते हुए जा रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी की कथा में बात कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी वे अपनी
इष्ट की पूजा करते करते जहाँ कहीं भिक्षा में जाते थे और वो अपने झोले में ठाकुर जी को रखते थे। एक कपड़ा को बांध के गले में बांध दिया, उसके अंदर ठाकुर जी को रखे, और जो कुछ भिक्षा मिलते थे वो भी उसी में डाल देते थे, अलग से नहीं, उसी में डाल देते थे। ये से माधवेंद्रपुरी भगवान की भक्ति करते थे वृंदावन में। और फिर एक बार जब माधवेंद्र को उसी वस्तु से भोग लगाए तो माधवेंद्रपुरी को साक्षात राधारानी का दर्शन प्राप्त हुआ। मुझे माधवेंद्रपुरी का और भी लीला है। एक भोग लगाए तो एक बार राधारानी छाछ ले आई, छाछ गर्मी पड़ता है वृंदावन में, वो छाछ खिलाए, तो प्रसिद्ध है माधवेंद्रपुरी का छाछ खिलाए भगवान ने। राधारानी का रूप, राधारानी बालिका के रूप धारण करके आके छाछ दिलाए। कहा कि किसने भेजा? बोले मैया ने भेजू मेरे को। कौन सा मैया? तेरे मैया को कैसे मालूम है? माधवेंद्रपुरी को पूछने लगे, बोले ये तो मुझे मालूम नहीं। तो माधवेंद्र पर दिव्य दृष्टि से दर्शन किया था साक्षात राधारानी। दूसरी प्रकार से रूप गोस्वामी को दास रघुनाथ को भी राधा कुंड में दर्शन साक्षात भगवान रक्षा करते थे। दास रघुनाथ भजन में बैठे हैं, दास रघुनाथ की गद्दी राधा कुंड में है, वहाँ बैठे हैं और वो भजन कर रहे हैं। तो उस समय एक शेर आ गए। शेर आ गया तो क्या होना है? शेर किसी को छोड़ता है? चाहे भजन करो और भजन करो, चौबा के खा ही जाएगा। हम एक बार हिमाचल में भ्रमण कर रहे थे तो एक सिद्ध महादेव मंदिर है वहाँ, तो वहाँ एक बाबा जी रहते थे और घूमते घूमते जहाँ मिले तो 10-12 साल पहले मुझे यहाँ मोहन मेकिंग में मुलाकात किया था। तो अचानक उनको मिले, आश्चर्य हो गया। बंगाली साधु थे वो। वहाँ मोहन मेकिंग का ये है ना, गाजियाबाद जाने से पहले जो मोहन मेकिंग कंपनी, इनका मोहन मेकिंग मोहन नगर पे अंग्रेजों ने जाते जाते ये मोहन को मालिक बना दिया। जब जा रहे थे अंग्रेज, भाग रहे थे सब, तो कोई छोड़ने नहीं गए। तो ये मोहन नौकर था, ये तो छोड़ने गए तो इनको ये सब तो वहाँ बनता था जो भी चॉकलेट, बिस्कुट, शराब, ये वो सब बनते थे। और वो मोहन मेकिंग बना के छोड़ के चला गया। तब से नाम पड़ गया मोहन मेकिंग कंपनी। तो इसी ऑफिस में मुझे एक बार मुलाकात हुआ था। तो जब हम हिमाचल में जाके मिले तो मुझे कथा सुनाए जिसके साथ ही मिलता है कि जैसे रघुनाथ दास जी को साक्षात शेर ने आए और पीछे भगवान ने उसको रक्षा किया है, पहरा दे रहे हैं, डंडा लेके खड़े हुए हैं। उसी प्रकार से वो अपनी शेरावाली माता का पूजा करते थे और दिव्य शिवलिंग का प्रकट हुआ है। कोई मूर्ति स्थापन नहीं किया, जागृत है, उसको कहते हैं जागृत दिव्य शिव मूर्ति। उसकी कथा बड़ी और है। इस प्रकार से जो उस संत ने, साधु ने गांव में जब जा रहे थे, देखे ना गांव गाला देखे थे, एक छोटा छोटा पहाड़ी नदी होता था, क्रॉस करने जाना पड़ता था। तो गए, अचानक शेर आ गया और साधु लोग गा करके देखा दूर से, तो आज तो बाबा गए, अब इसको तो चबा के खा ही जाएगा। लेकिन वो बंगाली साधु ने माता को कहा कि माता, हमने तो कोई गलती नहीं की, कहीं गई, तुम्हारी सेवक सामने आ गया, तुम्हारी इच्छा हुआ है तो हमको ले लो, खाई लो। माता का नाम लिया, हाथ जोड़ा और वो शेर ने सिर नीचा करके धीरे से चले गए। ये किसका प्रभाव है? व्यक्ति का भजन के प्रभाव है। गांव वाले दूर से देख रहा है, अरे चमत्कार हो गया, ये बाबा को तो छोड़ दिया है, शेर चला गया।
शेरावाली का वाहिनी जो है शेर चला गया। ऐसे बहुत से विषय हैं जो अकल्पनीय हैं। हमारे शास्त्र में रघुनाथ दास गोस्वामी को जो भजन करते करते जब रुके शेर आ गए तो भगवान स्वयं लाठी लेके खड़ा हुआ है, कहीं रघुनाथ को कष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से अद्यावधि से लीला करे गुरराय, कोनो कोनो जीव भगवान जीव देखी बारे पाए। आज भी देखते हैं तो लीला रस को आस्वादन करना भक्त का साधन के ऊपर निर्भर है। अचानक किसी को कुछ भी नहीं आएगा, कितना भी हम पढ़ ले जान ले नहीं होगा। हमारे साधन में, हमारे भजन में, हमारे चिंतन में तद्गत अभ्यास, तद्गत प्राण, सबसे भगवान की चिंतन करते हुए हर काम में, हर कार्य में और वाक्य में भगवान की चिंतन होता जब संभव, तभी ऐसी लीला स्फुरण होता है। लीला स्फूर्ति तब होता है, अचानक किसी को नहीं होता। किसी को योजी का होता है जो इसका मन हमेशा भगवान में लगा रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से रखे भगवान ने। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी को साल में 2 बार जाते थे। ऐसे तो वो स्वतंत्र ईश्वर है, कभी भी जा सकते कहीं भी, लेकिन लौकिक दृष्टि से 2 बार जाते थे। एक आषाढ़ में रथ यात्रा के समय में जाते थे, और एक समय अपनी हिसाब से कभी मन किया तो चल दिया। तो वो भ्रमण करते करते आज जब का दर्शन में वो आषाढ़ का नहीं था, दूसरे समय में ये चल रहा है, जो आदि मध्य लीला का इस पैर में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु चले और दूर दर्शन करके गोपाल स्थापन, गोपाल कहा है कि साक्षी गोपाल की बात है। साक्षी गोपाल कैसे हैं? बात हुआ था वृंदावन में। ब्राह्मण की परिवार से वृद्ध तीर्थ दर्शन करने निकले, तो साथ में अपनी 3 पुत्र होते हुए भी कोई जाने के तैयार नहीं हुआ। तो एक सेवक को लिया है साथ में। वृंदावन में साक्षी गोपाल के सामने वार्ता हो रहा है, तो बाबा आपके साथ में जाऊंगा, आपका सेवा में हूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो वृद्ध ने वचन दिया कि मेरा एक कन्या है और वो चाहे तो उसको साथ में तुम्हारी यहीं विवाह करा देंगे। बड़ी शीर्षराज भाव से कह दिया, तो स्वीकार हो गई, चल दिया। तीर्थ दर्शन हुआ, भ्रमण हुआ, वापस जब आए तो उसने कहा कि आपने कुछ बोले थे तो उसको पूरा कीजिए। वृद्ध ने अपने 3 बेटों को पूछा एक करके, बोले ऐसे हुआ था, हम इनको ले गए थे, ने वचन दिया था। तो तीनों ने कहा कि पिताजी ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। आपने कहा है, इसका क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण तो नहीं है, पर मंदिर में हमने कह दिया था, तो वो वही प्रमाण है। तो बालक ने कहा कि देखो आपने प्रमाण चाहते हैं आपके पिताजी के वचन को, तो साक्षी गोपाल प्रमाण देंगे। ठाकुर जी साक्षात होता है, साक्षात भगवान विग्रह में होते हैं, तो आज साक्षात भगवान को साक्षी मान के तो उन्होंने विचार किया कि हम साक्षी देंगे। बातचीत हो रहा था इस प्रकार से। हाँ, तो अब बाला आके कहा कि प्रभु आज आप हमारे परीक्षा है, और जगत में आपका भी बड़ा ख्याति की परीक्षा है कि भक्तों की मान आप हमेशा रक्षा करते हैं। ध्रुव को रक्षा किया, प्रहलाद को रक्षा किया और सबको किया, अभी मेरा नंबर है।
कि आपको साक्षी देना है, हाँ, बोल के बोलना है। तो भगवान सुना उस भक्त की बात, कहा कि साक्षी देने कहाँ जाना है? तो ये स्थान है गोपाल स्थापन, रेमुना के पास है कई गांव में। आगे का श्लोक में वर्णन आएगा शायद। खीरचूरी कथा साक्षी गोपाल विवरण, नित्यानंद कोयलो प्रभुर दंड भंजन। खीचड़ी की कथा, गोपाल भंजन की कथा ये आज बोल रहा हूँ मैं। और प्रभु जी का दंडा भेज देना, तोड़ देने के। तो सन्यासी होकर के, परम पुरुष होकर के आपके सन्यास की दंडा लेने की कोई जरूरत नहीं, नित्यानंद नहीं तोड़ देते हैं अनि पुरुष को। तो गोपाल जी ने कहा कि भाई ये साक्षी देने के लिए इतना दूर कैसे हम जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। बोले आप खा सकते हैं, जा नहीं सकते। इतने प्रसाद खिलाते हैं हम, सब भक्त आपको खिलाते हैं, आप जा नहीं सकते। बोले हम प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद खाते हैं। बोले आप बोलते हैं, खाते हैं, आप चल कर नहीं सकते। कैसे हो गिरा? बैलेंस हो गया ना, ज़्यादा हो गया, कम कर दो, डबल। तो आप बोल रहे हैं, प्रसाद भी खाते हैं, तो आपको चल के साक्षी देने में क्या दिक्कत है? तो कहा कि ठीक है, आज भक्तों की प्रेम में भगवान बांध गए। वो अब खाते हैं, बोल भी रहे हैं, और चलने में दिक्कत है, चलना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चलूँगा। एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम आगे आगे चलेंगे। मेरे चरण में वो नूपुर घुंघरू होगा, तो वो आवाज़ से तुमको ये महसूस करना है कि ये हम आ रहा हूँ, बस। अगर किसी कारण से रुक गया तो हम वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, बस। भक्तन का ठीक है, ऐसा ही आपका इच्छा है तो वैसे ही होना है, ऐसे ही होगा आपको। हम नहीं घूमेंगे, चलेंगे। पर हरि अनंत, हरि लीला अनंत, हरि कथा अनंत। रावण की तरह ऐसे ही हुआ था। रावण भी चाह रहा था कि शंकर भगवान आपको मैं लंका लेके जाएंगे। इतना बड़ा तपस्या किया वो बैद्यनाथ में, काट काट के सिर दिया बैद्यनाथ में। पांडवों ने वो मंदिर बनाया, अभी भी मंदिर है वो भी शिवलिंग दिव्य है, साधारण नहीं है। तो जब भगवान प्रकट हो गए, कहते हैं हाँ ठीक है हम चलेंगे, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? हमारे मूर्ति को जमीन में नहीं रखना, सीधे लंका जाएंगे तो जा सकता है। तो लंका तो भारतवर्ष से नीचे की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ। भगवान कैसे लीला हुआ, ये पूर्वोत्तर की तरफ चलने लगे। और जाते 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 बीच में आज जहाँ बैजनाथ है, बिहार में बैजनाथ, देवघर के पास, वहाँ रावण को बहुत लघु शंका आ गया। लघु शंका समझ रहे हैं ना? लघु शंका आ गया। अब क्या करें? नीचे रखेंगे तो वो जाएंगे नहीं, वो परेशान हो गए, परेशान हो गया। तो सब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के वेश आए, विष्णु नहीं आए। हमेशा भगवान शिव को विष्णु ही रक्षा करते हैं। भागवत पढ़ो, उधर भी किधर भस्मासुर, भस्मासुर को बोले थे ना, बोले देखो विकासुर, अच्छा अच्छा ये मंत्र दिया, आपको टेस्ट करता हूँ। तो बाद में फिर भगवान को आना पड़ा। लेकिन विकासुर कहाँ भाग जा रहे हैं? इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो सब जगह विष्णु रक्षा करते हैं। इधर ब्राह्मण वेश में आके कहा कि ये कहाँ जा रहे रावण? बोले कहाँ जाऊँ, अभी बाद में बात करोगे, 10 मिनट के लिए आप रुको, मुझे पकड़ लो। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? बोले बस पूछो मत, तो जो नहीं करो। इतना तेज उसका लघु शंकर लगा, पूछो मत। रावण खाते भी है ज़्यादा, पीते भी ज़्यादा है। कहते देखो 10-15 मिनट बोला आपने, 10-15 मिनट में नहीं, मैं आधा दिन देता हूँ आपको, आधा दिन। उसके अंदर आगे मैं पकड़ूंगा आऊँगा,
लेकिन इसके बाद आएंगे तो हम नहीं यहाँ छोड़ देंगे, आप यहीं पर रख देंगे। कहते नहीं नहीं, हम गए और आए। और वो गए गाड़िया के पीछे तो अपनी लोकेशन का करने लगे। बस पाइप खोल दिया तो पाइप खोल दिया। इतनी लोग शंका में लगे तो बंद ही नहीं हो रहा है। इसे लग रहा है जी कितने समय से पानी पी के रखा और होरी की बस बंद ही नहीं हो रहा है। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गया और तब तक दोपहर हो गया। तो पंडित जी ने वचन लिया था ब्राह्मण वेश में भगवान नीचे रख दिया। आकर के लोकेशन का समाप्त कर के देखे ना, ओ ये तो ये बंद हो गया। हाँ बंद हो गया तो बस गुस्सा में करने लगे, हे भगवान शंकर आपने मुझे झूठा किया। झूठ नहीं, हमने बोला था ना ये अब सीधा लग जाना है, कहीं रोकना नहीं। आपने मुझे रोक दिया, नीचे रख दिया, अब हम यहीं रहेंगे। वो बैजनाथ पड़ा नाम, एक हिमाचल में जो बैद्यनाथ है, यहाँ रावण ने तपस्या करके गला काट करके दिए थे। और वह बैद्यनाथ जहाँ मूर्ति नीचे रख दिया था बिहार में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कथा के अंदर कथा होता है, कथा रहते कथा होते समझने के बाद है। तो इसी प्रकार से साक्षी गोपाल के लिए लेके गए, आगे आगे भक्त राज चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवान अपने रंझन रंझन करते चरण में चल रहे हैं। तो यमुना से पहले थोड़ा बालू का राशि होता था, बाली में भगवान की चरण फंस गए। जब फंस गए तो नुपुर की आवाज़ बंद हो गए। जब बंद हो गए भक्त सोचने लगे क्या हुआ, आ रहे कि नहीं पीछे, बस थोड़ी दूर बाकी रह गया, आ रहे कि नहीं सोचते हुए पीछे घूम के देखा तो ठाकुर जी खड़ा हो गए। कहते बस यहीं तक आना था, वही स्थान जो पड़ गया हो साक्षी गोपाल। वे साक्षी गोपाल भगवान की जय। तो साक्षी गोपाल की बड़ी बात है, अद्भुत से लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भगवान की देखी पाए। कोई कोई लोग तो यमुना में साक्षी गोपाल की इस कथा को सुन करके समझ करके कहा कि दिव्य भगवान, मूर्ति में भगवान है नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो कहते है नहीं, लेकिन भक्तों ने ये मूर्ति ही भगवान है। भगवान के हम जब श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, तो दिव्य दृष्टि से वो भोजन करते हैं। वो केवल मुख से भोजन नहीं करता, आंखों की दृष्टि से भी भोजन कर लेते हैं, दर्शन भोजन कर लेते हैं। और भगवान वास्तव में भोजन करना चाहे, तुम्हारी ये थोड़ी सी थाली का प्रसाद क्या है, उनके चटनी भी नहीं होगा। भगवान चाहे तो एक नाम दामोदर है, इतना खाएंगे तो सारी दुनिया, जितनी विश्व ब्रह्म एकांशेन स्थिति जगत, ये एक अंश किया ये सारा भगवान की दृष्टि में चटनी भी नहीं। चटनी जानते हैं ना, खाने में चटनी कितना लगता है, थोड़ी सी है, ये भगवान चढ़ जाएंगे, बुलाएगा खाना शुरू करे तो, खाना शुरू करे तो सारी दुनिया खा जाएंगे भगवान के अकेला, किसी को रोक नहीं सकता। इसीलिए भगवान की श्रद्धा से भगवान को जो भक्त भोग लगाते हैं थाली में रख करके, ये कभी ना सोचे भगवान तारी ऐसे कैसे रहा, दाल भी ऐसी है, सब्जी भी ऐसी है, चावल भी ऐसी है, रोटी भी ऐसी, खाया कब, खाया नहीं, नहीं नहीं, भगवान की वो दृष्टि भोजन है। तो भगवान के इस प्रकार से बहुत सी चैतन्य चैतन्य वर्णन है, साक्षात भगवान करते हैं। हाँ, लेकिन एक शब्द दिया है, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करेगी। सामर्थ्यवान व्यक्ति को पूरा सामर्थ्य के साथ में करना चाहिए। भगवान की मंदिर बनाना, भोग लगाना, विग्रह रखना, सब सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है साधक वो भाव से भी भजन करते हैं। पर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए भी कहा कि नहीं 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 हम तो पहुंच गए हैं, हम तो भाव से करेंगे, तो वो प्रभुपाद कहते हैं वो बड़ा चीटिंग है, वो नहीं है, वैसे नहीं करना है। सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो भी व्यक्ति पश्चात, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इकले नहीं हम तो पत्रम पुष्पम लगा देते हैं। ऐसे होता है बड़े बड़े घर में, देखो मंदिर लगा दिया, भगवान को खड़ा कर दिया, खुद खाते हैं पुलाव,
हाँ, सुबह दोपहर शाम चालू है भगवान के लिए। शक्कर पानी, मिट्टी, मिष्ठास, पेड़ रख दिया है, देख थोड़ा एक गिलास पानी रख दिया, बस खाओ। दोपहर को है नहीं खाने का। विग्रह तो पहली बात तो घर में रखो ही मत। आग्रह विग्रह गलत ग्रह। आग्रह से विग्रह ले आए और उसका सेवा पूजा ठीक से नहीं हुआ तो तुम्हारा गले की घंटी में, गले में फंदा लग जाएगा, बीमारी का कष्ट लग जाएगा। ये कठिन है विग्रह सेवा। मंदिर में विग्रह सेवा बहुत ही स्वतसिद्ध है, घर में नहीं है। घर में बड़ी कठिन है। घर में तो लड्डू गोपाल रखो और भोग लगाओ, वात्सल भक्ति करो। शांत दास सक्क वात्सल माधुर्य, इनमें से केवल वात्सल भक्ति जो है गृहस्थों के लिए है, बाकी नहीं। बाकी कोई भक्ति नहीं कर सकते। ना ही आप शांत बन सकते हैं। गृहस्थ में शांत कहाँ है? कहाँ शांत है? हर दिन लड़ाई चलता रहता है, मैं तू करता रहता है। हाँ, न तो मियाँ कुछ बोलेगा, ना तो बीवी कुछ बोलेगा, न तो बच्चा कुछ बोलेगा, न नौकर कुछ बोलेगा, बोलेगा ही कोई नहीं। तो मैं शांत नहीं हो सकता। शांत तो साधु लोग हैं जो शांत है। भगवान ने कहा अशांत से कुतो सुखम। वो जिसको सुख की प्राप्ति करना है तो शांत हो जाना है। तो शांत कौन हो सकता है? तो केवल साधु लोग हो सकता है। सच में साधु जो है वो शांत है। सच में साधु है जो शांत है, और जो सच में नहीं है, अंदर पूरा भरा हुआ मसाला राग देश असमता विषमता का भरा है तो कभी भी फूट पड़ेगा। हाँ, तुम हम कैसे बोल दिया? तुम जानते नहीं हम कौन है, निकल जाइए समझे ना। तो वो सोचना है कि शांत हो जाए कैसे। शांत होने के लिए भी बहुत कड़ी तपस्या करना पड़ता है। शांत भक्त, दास्य भक्त में तो और बड़ी कठिनाई है। मालिक दास को कुछ भी बोलता है, करार देते हैं, वो सेवक राम तो सेवक राम है। हाँ, प्रभु भगवान मालिक है, हम उनकी दास है। दास सेवक में हनुमान जी को दिखाई देता है। तो हनुमान जी क्या नहीं किया आप सुनते हैं ना। रामायण पूरा खोल कर देखो, हनुमान नहीं तो कतई नहीं। उसके लिए एक चैप्टर खोल दिया, कौन सा? सुंदरकांड। सुंदरकांड खोल दिया उनके। सुंदर नाम क्या है? सुंदरकांड। कांड बोलो तो खराब लगता है कि कांड हो गया एक कांड हो गया, लेकिन वो सुंदर कांड है। शुरू से लेकर उसका जो कांड है सुंदर ही है। हाँ, ऋषि सिंह पर्वत के ऊपर भगवान का दर्शन हुआ। कौन? बाली के भाई सुग्रीव ने कहा कि देखो भाई जाओ, बाली ने कुछ पकड़ने के लिए भेजा तो नहीं हमको, जाओ देख के जाओ। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके राम जी या लक्ष्मण जी को मिलने आए। देखा राम जी के अच्छा तुम भेष बदल करके आए तो हम भी कुछ करेंगे तुम्हारी। तो पूछा कि प्रभु आप कौन है? बोले हम दशरथ के पुत्र हैं, हमारे नाम राम है, ये लक्ष्मण है, हमारी ये पत्नी खो गए, हम ढूंढ रहे। सीधी बात कह दिया। तो तुम कौन है? बोले हम कौन है? अरे आप तो दशरथ के पुत्र है, लेकिन साक्षात ब्रह्म होते हुए भी हमको पूछ रहे हम कौन है? अरे प्रभु तो परिचय हो गए। जब परिचय हो गए तो उनको ले गया ऊपर, पहाड़ के ऊपर, जहाँ वो बाली के भाई सुग्रीव खड़े हैं। ले गए। जाएंगे कैसे? बोले तो पहाड़ कैसे जाएंगे? बोले चल के जाना होगा, पहाड़ लोग चल के जाते हैं। आपके मंदिर में लोग कैसे आते हैं? चल के आते हैं ना। आपके दर्शन के लिए चल के जाना होगा। बोले चल के हम नहीं जा सकते इतने ऊपर। बोले आप ब्रह्म भाई चल के नहीं, तो ऐसे करो आप कंधे में बैठ जाओ, मेरा पीठ में बैठ जाओ, मैं उड़ान भरता हूँ लक्ष्मण कहा कि अरे उड़ान भरता है, कौन है ये? तो राम जी देखने लगे लक्ष्मण को। भगवान तो सब जानते हैं, देखने लगे। फिर हनुमान जी कैसे किया? प्रभु मैं लेट रहा हूँ, विमान तैयार कर रहा हूँ, आपको बैठ जाना है, हाँ उड़ान करूँगा। बैठ गया। आइए प्रभु बैठिए। भगवान सोचने लगे कि हम राजा का बेटा है, घोड़ा में चढ़ा, नाव में चढ़ा, सिंहासन में चढ़े, ये आज पीठ में चढ़ना पड़ेगा, कैसे कर गया? पर कुछ भी हम बैठ जाए।
बैठ गए। तो लक्ष्मण के कहा, लक्ष्मण आप भी चढ़ जाओ। लक्ष्मण सुना कि प्रभु विश्वम्भर है, उनकी भार, अरे मैं शेष हूं, मेरा भार है, ये हनुमान कौन है? कुछ भी हो, प्रभु जब चढ़ गए तो हमको चढ़ने बोला, हमको क्या जाता है, चढ़ जाते हैं। वो भी चढ़ गए और हनुमान जी क्या बोले, जय श्री राम। उड़ गए आकाश में, पहुंच गए ऋषि सिंह पर्वत में पहुंच गए। पर वहाँ फिर अपनी दोनों की बात मितली कराए। देखो भगवान को समझे, देखे भाई दोनों का समस्या एक है, तुम्हारी बीवी खो गया, इनका बीवी खो गया, इनका बीवी और पकड़ के रख लिया और तुम्हारे बीवी गए, तो इसीलिए दोनों मित्रता कर लो तो काम हो जाएगा। लक्ष्मण कितना अच्छा युक्ति दिया है कि रावण ने आपके ले गया, पत्नी उठा के ले गया, इनका बड़े भाई ने अपनी पत्नी को अपने पास रख लिया, खो गया इनका भी। दोनों को मिलाना है, दोनों को करना है, तो हम ही काम कर रहा हूँ कि दोनों इकट्ठा हो जाओ, शक्ति बढ़ जाएंगे, कुछ काम हो जाएगा। तो भगवान को स्वीकार अच्छा लगा हनुमान की विद्या को, और हनुमान जी के इस सांस से कार्य शुरू हुआ, अग्नि जलाया गया और दस्ती बनाया गया। आगे की कथा तो बहुत लंबा है, राम कथा। बड़ी सुंदर बात है कि राम कथा, भागवत कथा, गीता, चरितमृत तो सब संग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चारों आप पढ़ेंगे ना, आपको दिखाई देगा कि कहीं भी कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं, सबके साथ ओतप्रोत जुड़ा हो, केवल हमको समझने की बात है बस। फिर क्या हुआ, फिर दीक्षा हो गया दोनों का, दस्ती का। भाई वर्षा काल चल रहे हैं और इसी समय हम करते हैं, तो वो राम जी ने कहा कि मैं एक बाण में बाणी को, बाली को बस फिट कर देते हैं, एक बाण में। हाँ, और प्रसिद्ध है, आप जानते हैं भगवान राम एक बात करते हैं, एक बात चलाते हैं, एक बाण चलाते हैं और एक बात ही करते हैं, दूसरी है ही नहीं। एक बाण चलाएंगे कम फतेह कर देते हैं, एक बात करते तो वो पक्का हो जाता है, दूसरी कम बात है ही नहीं। इससे पहले ताड़का को कैसे मारे, एक के बाण मारी प्राण हर लीना। हाँ, रामायण पढ़ते उसको सही आओगी, ले लिया, और अपनी वैकुंठ पद दीना दे दिया उनको। इस प्रकार से भगवान मारते हैं देखने में, पर वास्तव में तारते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी शुरू से लेकर के दिया इतना सेवा के, ऐसे दास्य भक्ति की बात हम कर रहे थे, जिसके कारण से भगवान को कहने लगे हनुमान चालीसा में, तो हूँ मम प्रिय भरत सम भाई। दास को कोई कई भाई कहते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं काम करते करते इतना ज़्यादा अच्छा काम करते, कहा जाता भाई तू तो कमाल कर दिया, तो कितना अच्छा काम, भाई कह देते हैं ना। तो दास्य भक्त भी कम नहीं है, पर हनुमान जैसे कोई हो तो ना। हनुमान जी कुछ भी नहीं लिया, किया दिया है। जैसे ब्रज गोपियों ने कुछ भी नहीं लिया, भगवान को सब कुछ दिया, न्यौछावर किया, समर्पण किया। हनुमान जी सब इस प्रकार से भगवान की सेवा में जुट गए। हाँ, वो महीना पर्वत उतर करके कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, राम काजू भी ना विश्राम कहाँ, राम काज छोड़ करके विश्राम नहीं कर सकते हैं। ये भाव है दास्य भक्त का। हमें तुम्हें क्या, थोड़ा बहुत काम होगा तो बाद में देख लेंगे, एक काम तो अपना कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा डिटरमाइंड होने से भक्ति में तो भगवान की कृपा होता है। दास्य सक्का बात्सल्य भक्ति में जो गृहस्थ हैं, छोटा लड्डू को पर रखे बालक के जैसे सेवा करते हैं, कान पकड़ करके नहलाते हैं, जाड़ा के दिन में भी। हाँ, जैसा बच्चों को सेवा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की सेवा में लग रहते हैं। तो वात्सल्य भक्ति, दास्य सक्का वात्सल्य मधुर, मधुर हम तो सो ही नहीं सकते। वो तो भगवान के साथ में जो आते हैं और वो ही जाते हैं, वहाँ हमारी कोई प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हमें दास्य भक्त ही ठीक है और शांत भक्त से ही ठीक है, जितना हो सका। बस इतना कह करके हमें अपने को शांत कर लेते हैं। हरे कृष्ण। माइक तो है, यही ले लो। कहाँ है माइक, दूसरा का ही है, दूसरा माइक है कि नहीं है?
नहीं है, यही दे दीजिए पंडित जी, कुछ बोलना है। उधर से ले तार को वहाँ से ले आओ उधर से। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की प्यार में ये बताया गया है कि श्री चैतन्य जिस समय शांतिपुर से जगन्नाथपुरी आते हैं तो इनकी क्या विशेषता है, रास्ते में क्या विशेषता है, तो बताते हैं पथे नाना लीला रस। रास्ते में नाना प्रकार की लीलाओं का रस उसमें हुआ। तो जो मायावादी सन्यासी हैं तो जब वो चलते हैं तो रास्ते में नाना प्रकार की लीलाओं का रस नहीं होता है, उनका रास्ता जो है बिल्कुल नीरस होता है। तो वे जो है कोई रसास्वादन नहीं करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया है, लेकिन मायावादी सन्यासियों की तरह वो नीरस नहीं हैं। उनके रास्ते में जो है नाना प्रकार की लीलाओं का रस होता है और अपने भक्तों के साथ में भगवान जो है लीलाओं का रस प्राप्त करते हैं। उनके साथ में 4 भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, जगदानंद, मुकुंद, इस तरह से 4 भक्त उनके साथ में हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी हैं वो नहीं सुनते हैं। तो उनका जो सन्यास है वो नीरस होता है, उनका वैराग्य नीरस होता है। जबकि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनका जो सन्यास होता है वो होता है उसमें रस ही होता है, कथाओं का रस होता है। तो नाना लीला रस देव दर्शन, तो एक तो लीलाओं का रस कानों से पीते हैं और नेत्रों से क्या करते हैं, देव दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। रास्ते में जो मंदिर मिलते हैं उनका दर्शन करते हैं। और दर्शन किस प्रकार करते हैं, देव, देव माने आराध्य देव, कि अपना आराध्य मान करके दर्शन करते हैं। मायावादी अगर दर्शन करते हैं तो अपना आराध्य नहीं मानते हैं, उनको वो क्या मानते हैं कि मैं ही यही हूँ, मैं भी यही हूँ। तो इस प्रकार की जो है, इस प्रकार का दर्शन तो अपराध है। तो जो मायावादियों का जो दर्शन है वो जो है देव दर्शन नहीं होता। और मायावादियों के रास्ते में जो है लीलाओं का रस नहीं होता है। फिर यहाँ बताया माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन। तो माधवपुरी की जो कथा है ये कुछ समय हुई जब चैतन्य महाप्रभु रेमुणा में आए। और रेमुणा में जब उनको जो है प्रसाद मिला, क्षीर चोरा गोपीनाथ का प्रसाद मिला, तो क्षीर चोरा ये नाम कैसे पड़ा, इस बात पर जो है माधवेंद्रपुरी की कथा आ गई कि माधवेंद्रपुरी के कारण ये गोपीनाथ जो है क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाए। और फिर गोपाल स्थापन, तो गोपाल स्थापन कैसे कि माधवेंद्रपुरी क्यों आए थे यहाँ पर, तो वो गोपाल की स्थापना करके आए थे। कहाँ पर, वृंदावन में। तो माधवेंद्रपुरी को गोपाल ने कैसे सपना दिया कि मैं कहाँ पर पड़ा हूँ, कुंज में पड़ा हूँ, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे जाड़ा महसूस हो रहा है, बरसात की बहुत बाधा हो रही है, मुझे निकालो, मेरी स्थापना करो, मेरा मंदिर बनाओ। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की स्थापना की। तो इसी मध्य लीला के 4 अध्याय में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। और फिर अगले श्लोक में आएगा साक्षी गोपाल विवरण। तो साक्षी गोपाल का विवरण ये 5वें अध्याय में। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचेंगे रेमुणा से आगे चल कर के कटक में जो सत्यवादी नगर है और वहाँ साक्षी गोपाल हैं, तो जब वहाँ पर दर्शन करेंगे तो साक्षी गोपाल की कथा सुनेंगे कि साक्षी गोपाल, तो साक्षी गोपाल अर्चा विग्रह अलग हैं और गोपाल अर्चा विग्रह अलग हैं। तो गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर की थी और जो साक्षी गोपाल की स्थापना हुई थी तो वो जो है अलग कथा है, तो अगले श्लोक में आएगी। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो भक्त लोग होते हैं वो हमेशा कथाओं का रस प्राप्त करते हैं और हम लोग रोज़ गाते भी हैं, श्री राधिका माधवी और अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य। लोलुप का मतलब है कि उनके अंदर लोलुपता होती है, जो भक्त होते हैं वो लोलुपता होती है उनके अंदर
काहे की आस्वादन की, और प्रति क्षण हर क्षण आस्वादन की लोलुपता होती है। क्या आस्वादन? माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो भगवान की जो लीलाएं हैं है ना, उनके गुणों के जो है आस्वादन के लिए हमेशा लोलुप रहते हैं। लोलुप का मतलब है कि एक कान से नहीं सुनते हैं, 2 कानों से सुनते हैं, 2 कानों से नहीं सुनते हैं, 10 कानों से सुनते हैं, और 10 कानों से नहीं 1000 कान मांगते हैं भगवान से कि हमें सुनना है, हमें सुनना है। तो इसको कहते हैं लोलुपता। तो ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे गुरु हैं, और उनकी जो है शिष्य परंपरा में ऐसे गुरु होते हैं जो कि सुनने के लिए हमेशा लोलुप रहते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न? बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि माधवेंद्रपुरी को श्रीमती राधा रानी ने छाछ दिया था, इसका वर्णन कहीं पर मिल सकता है प्रभु जी? ब्रजरसिक ग्रंथ में है, ब्रजरसिक आचार्य इसमें है, दो ग्रंथ है उसमें से में मिलेगा, ब्रजरसिक आचार्य। और किसी का कोई बात? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तबिंद।